हाय, दिस इज़ रितु यादव फ्रॉम एग्ज़ाम स्कोरअप। एग्ज़ाम स्कोरअप में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है महत्वपूर्ण वैज्ञानिक उपकरण, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स। चलिए देख लेते हैं हम। फर्स्ट आपका है ऑल्टीमीटर। ऊंचाई सूचित करने हेतु वैज्ञानिक यंत्र है। इसको ऑल्टीट्यूड मीटर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इससे एल्टीट्यूड मेज़र किया जाता है और जनरली इसको एयरक्राफ्ट्स में यूज़ करते हैं। सेकंड आपका है एमीटर। एमीटर विद्युत धारा मापन है किया जाता है इसके थ्रू। मेजर्स इलेक्ट्रिक करंट। ओके, करंट की यूनिट एम्पेयर होती है और इसका मतलब है कि एमीटर एम्पेयर वैल्यू को नापता है, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट आपका है एनेमोमीटर, वायु वेग का मापन। एनेमोमीटर के थ्रू विंड की स्पीड, डायरेक्शन और प्रेशर को मेज़र किया जाता है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट बैरोग्राफ या बैरोमीटर, वायुमंडलीय दाब का मापन इसके के साथ किया जाता है। बैरोमीटर का मतलब होता है वायु दाब मापी और वायु दाब लेखी। बैरोग्राफ का मतलब है, ध्यान रखना है आपको, यह एटमॉस्फेयर के वजन या दबाव का निर्धारण करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक, ये आप देखिए साइड में फिगर भी देख रहे होंगे बैरोमीटर की। नेक्स्ट है आपका क्रिस्कोग्राफ, पौधों की वृद्धि का अभिलेखन। इससे पौधों की वृद्धि का अभिलेखन किया जाता है, यूज फॉर मेजरिंग द ग्रोथ्स इन प्लांट्स। और इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसका जो इन्वेंशन किया था वो जगदीश चंद्र बोस ने किया था 1918 में, याद रखना है आपको। इंडियन है इसलिए इम्पॉर्टेंट है ये। फिर आपका है कार्डियोग्राफ, जो कि हृदय गति का मापन करता है। कार्डियोग्राम, ओके, कार्डियोग्राम एक इक्विपमेंट है और कार्डियोग्राफ के थ्रू रीडिंग्स रिकॉर्ड की जाती हैं। आपके हार्ट की एक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को देखा जाता है इससे। तो ईसीजी का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉन कार्डियोग्राम। और इससे इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नोट की जाती है आपके हार्ट की हर धड़कन इलेक्ट्रिकल सिग्नल मीन्स की वजह से होती है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की वजह से हार्ट की मसल्स संकुचित हो जाती हैं और हार्ट से ब्लड फ्लो होता है। ईसीजी हार्ट की एक्टिविटी की इमेज कैप्चर करता है, तो इसका फंक्शन ये होता है, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका है डायनेमो, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है यह यंत्र। कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। डायनेमो को जो आविष्कार की हुआ है वो 1832 में हुआ है, हिप्पोलाइट पिक्सी ने किया है। यह एक इलेक्ट्रिकल जनरेटर है जो कि बिजली पैदा करता है और यह डायरेक्ट करंट प्रोड्यूस करता है। देखिए इमेज भी बनी हुई है, आप देख रहे होंगे। नेक्स्ट है फेदोमीटर, समुद्र की गहराई को नापता है ये। ओके, ये देखिए फेदोमीटर का इमेज भी बना हुआ है यहाँ पर। नेक्स्ट गैल्वेनोमीटर, अति अल्प विद्युत धारा का मापन करता है। तो गैल्वेनोमीटर एक मैकेनिकल डिवाइस है जिसका यूज़ करंट की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पता करने के लिए किया जाता है, ध्यान रखना है आपको। ये देखिए मैनोमीटर की बात करते हैं हम, गैस का घनत्व नापता है ये, इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द प्रेशर ऑफ लिक्विड और गैस, ध्यान रखिएगा आप। ये देखिए यहाँ पे है ऑडोमीटर। नेक्स्ट, कार द्वारा तय की गई दूरी बताता है ये यंत्र, ध्यान रखना है आपको। ये देखिए सामने कार में, मोटरसाइकिल में ये सब बना होता है, आपने नोट भी किया होगा कभी। नाउ नेक्स्ट है पेरिस्कोप, जल के भीतर से बाहरी वस्तुएं देखी जाती हैं। ठीक, यह एक प्रकाशिक यंत्र है, इससे अपारदर्शी पिंड के आर पार, ऊपर नीचे या फिर आसपास के छिपे हुए भागों को देखा जा सकता है इसके थ्रू। और यह पनडुब्बियों का इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, याद रखना है आपको, इम्पॉर्टेंट है, आ जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट आपका है पायरोमीटर, अत्यंत उच्च ताप का मापन करता है ये। बहुत हाई टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, जो कि हम मर्क्यूरिकल थर्मामीटर से नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो देख रहे हैं इमेज भी आपकी बनी हुई है। नेक्स्ट सेस्मोमीटर, भूकंप की तीव्रता का मापन इसके थ्रू किया जाता है। रिक्टर स्केल भी आप इसके लिए यूज़ करते हैं, तो रिक्टर स्केल का यूज़ होता है भूकंप की तरंगों की तीव्रता मापने के लिए, एक पैमाना है जिसका यूज़ किया जाता है। ओके, नेक्स्ट आपका है ट्रांसफार्मर, प्रत्यावर्ती धारा की वोल्टता में परिवर्तन करने हेतु इसका प्रयोग करते हैं। दैट मीन्स इससे वोल्टेज का कंट्रोल किया जाता है।
इसका आविष्कार माइकल फैराडे ने किया था 1831 में, याद रखिएगा आप। 1831 में माइकल फैराडे ने इसका आविष्कार किया था। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम। टेकोमीटर। ओके, यह मोटरबोट या वायुयान का वेग मापक है। इट मेजर्स द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट्स लाइक एयरप्लेन्स एंड मोटरबोट्स। नेक्स्ट टेलीस्कोप है आपका, जानते हैं सभी लोग, यह दूर की वस्तुओं को देखने में सहायक यंत्र है, यूज फॉर मैग्नीफाइड व्यू ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। और इसका इन्वेंशन जो किया था वो किया था हांस लिपर्चे ने। ओके, नेक्स्ट आपका एंडोस्कोप, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है आपसे, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट डिवाइस है। शरीर के आंतरिक भागों की जांच करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इससे स्पेशली जो हॉलो पार्ट्स होते हैं हमारे बॉडी के, उनको उनके अंदर जो चेकिंग करते हैं वो इसी के थ्रू की जाती है। जैसे आपका ऑइसोफेगस हो गया, खाने की जो नली होती है उसमें इसका यूज़ करके उसकी जांच कर सकते हैं हम। ठीक है, इसकी इमेज भी बनी हुई है, इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कंपास का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा, कुछ लोगों ने देखा भी होगा, बट कुछ नहीं जानते होंगे। तो ये देखिए, मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए इमेज बनी हुई है, जो दिशा के निर्धारण के लिए प्रयोग किया जाता है, दिशा का ज्ञान देता है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ बताता है। ध्यान रखना है आपको, एक इंस्ट्रूमेंट है जो डिटरमाइन करता है डायरेक्शंस को। देखिए अब आता है आपका एस्केलेटर। एस्केलेटर मूविंग स्टेयरकेसेस मींस चलती हुई यांत्रिक सीढ़ियाँ होती हैं, सभी लोग जानते हैं, मॉल्स वॉल्स में जाते होंगे तो आपने देखा होगा, चलती हुई सीढ़ियाँ दिखाई देती हैं, इसको हम एस्केलेटर बोलते हैं, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट स्टेप का डायलिसिस, गुर्दे खराब होने पर रक्त शोधन हेतु, मतलब ब्लड को प्योरीफाई करने के लिए एक मशीन का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आपका है थर्मामीटर। देखिए थर्मामीटर है इमेजेस में, ये मर्क्यूरिकल थर्मामीटर है ये वाला, और ये आपका डिजिटल थर्मामीटर है, तापमापन हेतु है, यूज़ किया जाता है इसको। नेक्स्ट स्टेथोस्कोप, आप डॉक्टर के पास जाते होंगे तो आपने देखा होगा स्टेथोस्कोप को, हृदय व फेफड़े की गति के अध्ययन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखना है आपको, इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में। स्फेग्नोमैनोमीटर, ये ब्लड प्रेशर का मेजरमेंट करने के लिए यूज़ करते हैं इसका। ठीक, तो ये देखिए बना हुआ है, आप जब भी जिन लोगों का हुआ होगा ब्लड प्रेशर चेक तो वो इसके थ्रू किया जाता है, स्फेग्नोमैनोमीटर का यूज़ करते हैं। इमेज भी बनी हुई है, आप देख लीजिए इसमें। अब आता है आपका हाइड्रोमीटर, द्रवों की अपेक्षित आर्द्रता ज्ञात करना, मींस इसका जो फंक्शन होता है वो रिलेटिव डेंसिटी लिक्विड की पता करता है। ये देखिए बना हुआ है, इसके थ्रू हम करते हैं। नेक्स्ट आपका है हाइग्रोमीटर, वायु की अपेक्षित आर्द्रता ज्ञात करता है। ठीक, एटमॉस्फेयर में जो नमी होती है उसकी डिग्री को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का यूज़ किया जाता है, मींस ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मेज़र करता है, सॉरी। नेक्स्ट वोल्टमीटर, विभवांतर मापन, सॉरी, तो इसका यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को निकालने के लिए। इसका मतलब यह है कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, उसमें 2 पॉइंट्स होते हैं, उसके बीच में जो वोल्टेज होता है उसको मेज़र करने के लिए वोल्टामीटर का यूज़ किया जाता है। अब आपका आता है लैक्टोमीटर, इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछते हैं इसको। दूध की शुद्धता मापन, मीन्स दूध में कितना पानी मिला हुआ है उसको इसके थ्रू निकाला जा सकता है। तो ये है आपका लैक्टोमीटर, ये इमेज भी आपकी भी बनी हुई है यहाँ पे देखिएगा। रेन गेज, ठीक, वर्षा की मात्रा का मापन, तो रेन गेज के थ्रू रेनफॉल को मेज़र किया जाता है, आपको दिखाई भी दे रहा होगा यहाँ पे इमेज में, इसमें मेज़रमेंट्स बने हुए हैं, उसके थ्रू रेनफॉल मेज़र कर ली जाती है। नेक्स्ट है आपका रडार, वायुयान की स्थिति ज्ञात करना। ठीक, तो यह एक डिटेक्शन सिस्टम होता है जो कि रेडियो वेव्स को यूज़ करता है। किसी भी ऑब्जेक्ट्स की रेंज, एंगल, वेलोसिटी को मेज़र करने के लिए रडार का प्रयोग करते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा एयरक्राफ्ट्स में, शिप्स में और स्पेस क्राफ्ट्स में रडार का यूज़ किया जाता है। ठीक, तो अभी आपने
इम्पॉर्टेंट साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े। अब मैं नेक्स्ट जो टॉपिक लेती हूँ इसमें आगे, वो है महत्वपूर्ण शोध संस्थान, इम्पॉर्टेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट। देख लेते हैं अब हम प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान, ये गांधीनगर में है, अहमदाबाद गुजरात में। भारतीय रासायनिक जैविक संस्थान, ये आपका कोलकाता में है। यहाँ पर भारतीय प्राकृतिक सर्वेक्षण विभाग भी है कोलकाता में। केंद्रीय सूक्ष्म प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान भी कोलकाता में है, याद रखना है आपको, ध्यान रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट आते हैं भारतीय मौसम वेधशाला, ये पुणे में है। ओके, पुणे में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी भी है, अर्थ साइंटिफिक इंटरनेशनल भी पुणे में ही है, नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस भी पुणे में है, नेशनल एग्रीकल्चर एंड फूड एनालिसिस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट भी आपका पुणे में ही है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं हम राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान, इंडियन वेदर ऑब्जर्वेटरी के बारे में बता ही चुकी हूँ, पुणे में है। नेक्स्ट है आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीन साइंस और वी कैन से ओशनोग्राफी, तो ये पणजी में है जो कि महाराष्ट्र में है। ओके, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट चलते हैं हम राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र, मुजफ्फरपुर में है। मुजफ्फरपुर है कहाँ? ये आपका बिहार में है, याद रखिएगा, बिहार में है। ओके, नेक्स्ट आपका है राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला, ये जमशेदपुर में है। जमशेदपुर को टाटा सिटी के नाम से भी जानते हैं। और जमशेदपुर है कहाँ? झारखंड में है, याद रखना है आपको। कोशिकीय तथा आणविक जीव विज्ञान केंद्र, ये भी आपको ध्यान रखना है। ओके, ये हैदराबाद में है। केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान, ये दुर्गापुर में है। दुर्गापुर है कहाँ आपका? वेस्ट बंगाल में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, ये आपका सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक में है। ओके, जो कि उड़ीसा में है, उड़ीसा, ध्यान रखना है आपको। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में है, ये पूछ लिया जाता है एग्जाम में, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट आते हैं आपका केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान, ये आपका रुड़की में है। रुड़की है कहाँ आपका? उत्तराखंड में है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, ये इम्पॉर्टेंट है, आ जाता है एग्जाम में, याद रखना है आपको। ओके, नेक्स्ट आपका औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान, इंडस्ट्रियल टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपका लखनऊ में है, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट चलते हैं हम राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, ये आपका लखनऊ में है, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, याद रखना है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, ये नई दिल्ली में है, IARI के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है, दिल्ली में है ये, याद रखना है। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान, ये नई दिल्ली में है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल इंस्टीट्यूट। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नई दिल्ली। ओके, नेक्स्ट आपका है केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, ये आपका न्यू दिल्ली में है। चलिए आप आगे बढ़ते हैं। अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, ये आपका न्यू दिल्ली में है। केंद्रीय गन्ना प्रजनन अनुसंधान संस्थान, कोयम्बटूर, ध्यान रखिएगा। ओके, इम्पॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में आ जाता है। भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान, ये कानपुर में है, ध्यान रखिएगा, ये भी पूछते हैं। केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कासरगोड में है, और ये कासरगोड है कहाँ आपका? केरला में है, याद रखना है आपको। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्रॉम्बे मीन्स बॉम्बे में है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं हम भारतीय खगोल संस्थान, ये बंगलुरु में है। ओके, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल, हरियाणा में है, याद रखिएगा, आता है।
राष्ट्रीय भू भौतिक अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में है। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल में मैं बता चुकी हूँ आपको। नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका हैदराबाद में है। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग ये आपका कोलकाता में है। केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान ये आपका कोलकाता में है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी आ जाता है एग्जाम में, इम्पॉर्टेंट है। भारतीय भू चुंबकीय संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियो मैग्नेटिक ये मुंबई में है आपका, ठीक है। भारतीय लौह अनुसंधान संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर आयरन रिसर्च ये आपका रांची झारखंड में है। केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान भावनगर, भावनगर है कहाँ आपका, ये गुजरात में है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ये आपका मैसूर में है। मैसूर कर्नाटका का सिटी है। कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान टेक्सटाइल इंडस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट ये आपका अहमदाबाद में है, गुजरात, सब लोग जानते हैं। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान आपका चेन्नई में है, ओके। उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला गुलमर्ग ये है आपका। हाई एल्टीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी जो है वो आपकी है गुलमर्ग में, और गुलमर्ग है कहाँ आप सभी जानते हैं, जम्मू एंड कश्मीर में है, याद रखना है इसको, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं हम। केंद्रीय शाक भाजी प्रजनन केंद्र सेंट्रल वेजिटेबल ब्रीडिंग स्टेशन ये आपका कुल्लू में है। कुल्लू है कहाँ, हिमाचल प्रदेश में है, याद रखिएगा। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक ये आपका हैदराबाद में है। केंद्रीय फसल शोध संस्थान त्रिवेंद्रम में है, ठीक, याद रखना है आपको। और आपका है केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान नागपुर महाराष्ट्र में है, ओके। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान ये आप इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ये नागपुर में है आपका, इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट चलते हैं अब। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चरल रिसर्च ये आपका बेंगलुरु में है। राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र इंदौर में है, मध्य प्रदेश, ओके। केंद्रीय चारा बीज उत्पादन फार्म कर्नाटका में हेजरघट्टा में है, याद रखना है आपको। केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान इम्पॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है आपका, राजमुंद्री, और वी कैन से दैट राजामुंद्री में है ये, ओके, याद रखिएगा। और राजामुंद्री है कहाँ आपका, आंध्र प्रदेश में है, ओके, ठीक है। आज मैंने अब साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स को डिस्कस किया है इस वीडियो में, और डिफरेंट जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं उनके बारे में आपको बताया है, इम्पॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा इसको, ठीक है, ओके।